स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस होता क्या है तो इसको पढ़ते हैं। इस टेंस का प्रयोग उस काम के लिए किया जाता है, उस काम के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ हो, भूतकाल में किसी समय शुरू हुआ हो और भूतकाल के ही किसी दूसरे समय तक लगातार चलता रहा हो। भूतकाल में ही शुरू हुआ हो और भूतकाल के किसी समय तक लगातार चलता रहा हो, मतलब रुकना नहीं है, लगातार कंटिन्यू चलता रहा हो। मतलब काम रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार चल रहा था। ठीक है, ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा अगर देखें तो जब कोई कार्य भूतकाल में लंबे समय तक चलता रहा हो, भूतकाल में लंबे समय तक चलता रहा हो, एक सेकंड, जब कोई काम भूतकाल में लंबे समय तक चलता रहा हो और उसके बाद कोई दूसरा भूतकाल का कार्य हुआ हो, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना रहता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। अब बात करें सर इसको पहचाने कैसे। हिंदी में कोई लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है, इसको पहचाने कैसे। तो देखो आपको सेंटेंस मिलेगा कब से, कितनी देर से, है ना, से, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आता है। मतलब से और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आएगा। तो ये हो गया हमारा वाक्य का पहचान। ठीक है, ओके। समय बताने के लिए यहां भी दो चीज का यूज किया जाता है, एक सीन्स का, दूसरा फॉर का। सीन्स का और फॉर का। सीन्स का यूज कब करें, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात होती है वहां सीन्स का यूज करना है। फॉर का यूज कब करें, जब ड्यूरेशन की बात होती है, अवधि की बात होती है, तब फॉर का यूज करना है। ओके, बहुत आसान है। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, यहां दो हेल्पिंग वर्ब आता है। कौन कौन सा, एक हेड आ गया, दूसरा बीन आ गया। अब यह दो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो नेगेटिव बनाएंगे तो किस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखें, क्या इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे या फिर इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे या फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, दिक्कत ये आती है। तो यहां क्या करना है हम लोगों को, यहां जो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है इसके जस्ट बाद नॉट लिखना है, तब ये बन जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। ओके, मतलब इसका रोल है, ये इसका रोल नहीं है, ये तो जो मेन वर्ब है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। ओके, बहुत आसान है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, हाँ, दो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो नेगेटिव बनाएंगे तो ये जो हेड है ना इसके जस्ट बाद नॉट लिखेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। ओके, अगर हमें इंट्रागेटिव बनाना है तो क्या करें, इसके लिए जो फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब है इसको उठाओ और सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दो, काम खत्म हो गया। सेकंड वाला का काम क्या है सर, तो सेकंड वाला जो है ये मेन वर्ब से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, दोनों के बीच बहुत प्यार रहता है, ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट को, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, यू, वी, सी, दे, इट, कुछ भी हो, सभी के साथ क्या रखने वाला है, यही रखने वाला है। तो इसके लिए तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो बहुत आसान है। देखिए सभी टेंस का स्ट्रक्चर सेम सेम सा है। तो चलिए बात करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। किसकी बात करें, अगर बात अफर्मेटिव की करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड भी लिखना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है, आईएनजी फॉर्म लगा देना है। बहुत आसान है। अगर नेगेटिव बनाए तो क्या करें सर, हमारा जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है यहाँ हेड के बाद क्या लिखना है, नॉट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा या फिर कहें हम नकारात्मक बन जाएगा। ओके, नकारात्मक बन गया सर। अब हमें प्रश्नवाचक बनाना है या फिर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करें। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, तो यहां से जो हेड लिखा हुआ है इसको उठाकर सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो हमारा बन जाता है क्या, ये प्रश्नवाचक या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर हमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या करें, बहुत आसान है दोस्तों। यहां से जो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वहां से हेड को उठाओ, सामने रख दो, तो ये बन जाता है हमारा
इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाता है। देखिए हेड सामने आ गया, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दो, फिर नॉट है, नॉट लिख दो, फिर उसके साथ उसके बाद बीन है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। बहुत आसान है। अगर आप एक को याद रखोगे तो सब बन जाएगा, इसको याद रखोगे, है ना, तो भाई इसको तो याद करना पड़ेगा, ये याद हो गया। उसके बाद हेड को सामने रख दो तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर हेड के बीच में नॉट लिख दो, हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर से हेड को उठाओ, सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बहुत आसान है। तो चलिए ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस पे, मतलब सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो आप इसको अपना जो नोटबुक है या फिर रफ कॉपी जो भी है उसमें आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ 6 सेंटेंस, हाँ 6 सेंटेंस लिए हैं, इसको हम लोग यहाँ ट्रांसलेट करते हैं। ओके, और रिकॉर्डिंग तो हो रहा है शायद, ओके सब चीज सही है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वह आ गया, वह आया, उसके बाद लास्ट में देखना कहीं रही थी तो नहीं है ना। अगर रहा था तो ही लिखेंगे, अगर रही थी आ गया तो सी लिखेंगे, तो उसको सबसे पहले आपको देखना है। ओके, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके, वह के बाद रहा था है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ ही लिखूंगा, ही। उसके बाद क्या लिखूंगा, हेड बीन लिखूंगा। सोचना ही नहीं है, हेड बीन लिखना है क्योंकि अफर्मेटिव है। ही हेड बीन, हेड बीन लिख दिया। हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। ही हेड बीन हो गया। अब उसके बाद वर्ब के साथ क्या लिखना है, आईएनजी फॉर्म लिखना है। ही हेड बीन। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लेता हूं मैं। देखिए सेंटेंस, एक सेकंड दोस्तों, ठीक। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हेड बीन आ गया। अब पढ़ रहा था के लिए क्या लिखूंगा मैं, स्टडिंग। स्टडिंग या फिर रीडिंग लिख सकते हो आप, स्टडिंग हो गया। ही हैड बीन स्टडिंग 2 घंटे से। अब सीन से लगाया कि फॉर लगाया, तो ड्यूरेशन की बात हो रही है तो हम लोग यहां लगाएंगे फॉर, उसके बाद 2 आवर, फॉर 2 आवर, आवर्स हो गया, ठीक है। ओके, बहुत आसान है। वह देखो लास्ट में रही थी तो सी लगा दो, है ना। अब यहां सी आ जाएगा, सी आ गया। ओके, सी, उसके बाद हेड बीन तो आएगा ही आएगा, हेड बीन आएगा। उसके बाद वर्ब के साथ, वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ आएगा। तो वर्ब क्या है, वह सुबह से खाना बना रही थी, वह सुबह से खाना बना रही थी, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा, है ना। सी हैड बीन कुकिंग, सी हैड बीन कुकिंग सुबह से, तो क्या लिखे, सीन्स लिखे कि फॉर लिखे। पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो यहां लिखते हैं सीन्स, सीन्स मॉर्निंग। ओके, सीन्स मॉर्निंग हो गया, बहुत आसान है। वे बहुत देर से खेल रहे थे, वे बहुत देर से खेल रहे थे। हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दे। उसके बाद हेड बीन ही लगाना है, और क्या लगाओगे, हेड बीन लगा दिए। उसके बाद देखो सब वर्ब क्या है, वे बहुत देर से खेल रहे थे, खेलना है हमारा जो मेन वर्ब है, तो प्ले हो जाएगा। प्ले में क्या करना है, आईएनजी जोड़ दो, ठीक है। ही हैड बीन प्लेइंग। उसके बाद क्या लिखे, अब सीन से फॉर लगाने की बारी है ना, क्योंकि प्लेइंग के बाद सीन से फॉर ही आता है। वे बहुत देर से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग, बहुत देर से, देर ड्यूरेशन की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, फॉर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, बहुत ही आसान है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। राम 5 साल से ड्यूरेशन की बात हो रही है। राम 5 साल से यहाँ काम कर रहा था। राम लिखना ही लिखना है, बहुत आसान है। राम लिखो, उसके बाद क्या करो, हेड बीन लिखो, क्योंकि हेड बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा ही आएगा। उसके बाद 5 साल से यहाँ काम कर रहा था, उसके बाद काम कर रहा था, वर्किंग आएगा, है ना। क्या आएगा यहाँ, वर्किंग, वर्किंग आ गया। 5 साल ड्यूरेशन की बात हो रही है तो हमें लिखना है फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। ओके, बहुत आसान है दोस्तों। लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, ये फुल स्टॉप, ठीक है। हम 7 बजे से क्या लगाना है, सीन्स लगाना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। हम 7 बजे से बस का इंतजार कर रहे हैं, हम 7 बजे से बस का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आएगा, वी आएगा। उसके बाद कुछ मत सोचो, सीधा सीधा लिख दो हेड बीन, वी हेड बीन। उसके बाद देखो वर्ब क्या है, मैं ना मेन वर्ब क्या है, वी हेड बीन वेटिंग है, इंतजार करना, तो यहाँ वेटिंग लिखो। वेट मतलब इंतजार करना, तो वेटिंग लिखना है यहाँ, ठीक है। वी हैड बीन वेटिंग फॉर बस, हम 7 बजे से बस का इंतजार कर रहे हैं। वी हैड बीन वेटिंग फॉर बस
7 बजे से। तो सीन्स क्या लगाना है, सीन्स लगाना है, उसके बाद 7 o'clock, 7 o'clock, ओके ठीक है 7 o'clock। ऑफ का मतलब होता है ऑफ द टाइम। बच्चे 3 घंटे से सो रहे थे, बच्चे 3 घंटे से सो रहे थे, तो क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन लगाएंगे यहाँ, है ना, चिल्ड्रन। उसके बाद कुछ मत सोचो, सीधा सीधा लिख दो हेड बीन, हेड बीन। उसके बाद सोना, स्लीपिंग लिखो, स्लीपिंग, है ना, चिल्ड्रन हेड बीन स्लीपिंग 3 घंटे से, फॉर 3 hours। ओके बहुत आसान है, फॉर 3 hours। ओके चलिए फटाफट ट्रांसलेट करते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव की, इसका भी 6 एग्जांपल लेते हैं। निगेटिव की बात करते हैं, बहुत आसान है। हेड के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। 2 हेल्पिंग वर्ब है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बीन के बाद नॉट लगाएं कि हेड के बाद नॉट लगाएं, ठीक है। तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा था, वह रहा है और वह है, तो क्या लगेगा यहां हमारा ही लगेगा। ओके क्या लगेगा, ही लगेगा। तो यहां लगा दो ही, उसके बाद हेड लगाओ, ही हैड। अब यहां लगाना है नॉट क्योंकि नहीं आ गया, ही हैड नॉट। उसके बाद लिखो बीन, उसके बाद स्टडिंग लिखो। भाई बीन के जस्ट बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के साथ लास्ट में क्या जुड़ा हुआ रहेगा, लास्ट में जुड़ा रहेगा हमारा बीन। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टडिंग। उसके बाद 2 घंटे से, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ओ गया, ओ मतलब हो गया। लास्ट में क्या करना है, ये फुल स्टॉप लगाना है। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, वह सुबह से खाना नहीं रही है, वह है, सी लगा दो, है ना, क्या हो जाएगा सी। उसके बाद हैड, फिर नॉट लगा दो, फिर बीन के साथ लिख दो दोस्तों मेन वर्ब। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, सी हैड नॉट बीन कुकिंग, सी हैड नॉट बीन कुकिंग सुबह से, सी हैड नॉट बीन कुकिंग, है ना, तो क्या हो जाएगा सीन्स हो जाएगा। सी हैड नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। वे बहुत देर से खेल नहीं रहे थे, वे बहुत देर से खेल नहीं रहे थे, कुछ मत सोचो, दे लिखो, उसके बाद हेड लिखो, फिर नॉट कर दो, फिर बीन लगा दो दोस्तों। उसके बाद प्ले मतलब प्लेइंग हो जाएगा यहाँ, तो मैं यहाँ लिखा प्लेइंग, है ना, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग, बहुत देर से, है ना, क्या हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ओके बहुत आसान है। ओके सॉरी, ये हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप। ओके ठीक है। राम 5 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा था, राम, तो क्या हो जाएगा यहाँ राम ही हो जाएगा, राम। उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट लिखो और फिर बीन इसी के साथ लिख दो, है ना। उसके बाद वर्किंग, क्या लिखोगे उसके बाद वर्किंग, राम हैड नॉट बीन वर्किंग, एक सेकंड, वर्किंग। उसके बाद क्या लिखोगे 5 साल, तो क्या लगाएगा फॉर लगाना है हम लोग को, फॉर 5 years। ओके फॉर 5 years, बहुत आसान है। हम 7 बजे से बस का इंतजार नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ वी हैड, उसके बाद हैड लगेगा, वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन। वेटिंग आ जाएगा, वर्ब का 4th फॉर्म लिखना है, यहां हो जाएगा दोस्तों वेटिंग। अब क्या है देखो, सीन्स लगाना है कि फॉर लगाना है, 7 बजे से, तो क्या लगाना है सीन्स लगाना है। यहां मैंने लगाया सीन्स, उसके बाद लिखा 7 o'clock, यहां मैंने क्या लिखा 7 o'clock, बहुत आसान है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बच्चे 3 घंटे से, सीन्स लगाना है, सॉरी फॉर लगाना है क्योंकि 3 घंटे ड्यूरेशन की बात हो रही है। यहाँ बच्चे 3 घंटे से सो नहीं रहे थे, बच्चे, चिल्ड्रन हो जाएगा यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन। उसके बाद हैड लिखो और इसी के साथ नॉट भी लिख दो, फिर यहाँ बी लिखो। उसके बाद क्या है हमारा स्लीपिंग है, सो रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ स्लीपिंग, 3 घंटे से, तो क्या हो जाएगा फॉर 3 hours। ओके दोस्तों बहुत आसान है। अब हम लोग आते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में आते हैं। अब हम लोग किसमें आते हैं, इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेड को उठाओ, सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दो, ठीक है। तो वही करने वाले हैं हम लोग। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो हेड ही आएगा। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो क्या आएगा हैड
उसके बाद क्या करना है, हेड को स्टार्टिंग में उठाकर रख दिए, उसके बाद जो बचा उसको लिख दो। हैड ही बीन स्टडिंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दो, बहुत आसान है। उसके बाद क्या वह सुबह से, वह जब देखोगे आप सेंटेंस में तो लास्ट में देख लेना रहा है आ रहा है कि रही है आ रहा है, या फिर रही थी आ रहा है, या फिर रहा था आ रहा है, उसको देखना है लास्ट में, ठीक है। तो वह आ गया, तो लास्ट में देखा रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें सी यूज करना है। तो सबसे पहले हेड यूज करें, हैड सी, उसके बाद बीन लिखो, उसके बाद देखो एक बार सेंटेंस को क्या लिखा हुआ है, क्या वह सुबह से खाना बना रही थी। हैड सी बीन कुकिंग सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। क्या वे बहुत देर से खेल रहे थे, तो सबसे पहले हेड लगा दो, क्या वे, उसके बाद दे लगा दो, हैड दे, उसके बाद बीन, उसके बाद प्लेइंग दो, इसी के साथ क्या हो जाएगा, ये प्लेइंग हो जाएगा, बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या राम 5 साल से, ड्यूरेशन की बात हो रही है कि किसकी बात हो रही है, क्या राम 5 साल से ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो क्या लगाना है, फॉर लगाना है। क्या राम 5 साल से यहां काम कर रहा था, हैड लगा दो यहां दोस्तों, हैड राम को यहां कैपिटल में लिख दो, हैड राम, उसके बाद क्या लिखना है, लिख दो, हैड राम बीन वर्किंग, हैड राम बीन वर्किंग, यहां की बात हो रही तो हेयर लिखो, हैड राम बीन वर्किंग हियर 5 साल से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 5 ईयर्स हो गया, ठीक है, हो गया। क्या हम 7 बजे से सिंस का यूज करना है, क्या हम 7 बजे से बस का इंतजार कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यहां हेड हो जाएगा, हैड वी बीन वेटिंग हियर फॉर अ बस, कब से, 7 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 7 o'clock, एक सेकंड दोस्तों, 7 o'clock, ओके, 7 o'clock, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या बच्चे 3 घंटे से सो रहे थे, क्या बच्चे 3, बिना सोचे समझे लगा दो हैड, उसके बाद बच्चे हैं तो लगा दो चिल्ड्रन, हैड चिल्ड्रन, उसके बाद बीन लगा दो, हैड चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग, लिखो इसे यहां स्लीपिंग, हैड चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग, है ना। क्या बच्चे 3 घंटे से, तो क्या लगाना है, यहां फॉर लगा दो, फॉर 3 आवर्स हो गया, ओके, ठीक है। एक बच गया, वो क्या चीज है, वो है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है वहां से हेड को उठाओ और सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दो, ठीक है। ध्यान रखना नेगेटिव से हेड को उठाना है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना है, बाकी एज इट इज लिख दो, ठीक है। क्या वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा था, वह आ गया, रहा आ गया, तो लड़के की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। हैड तो शुरू में आएगा, हैड, उसके बाद आएगा ही, उसके बाद नॉट आएगा, है ना, उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नहीं है यहां, हैड ही नॉट, उसके बाद लिख दो बीन, हैड ही नॉट बीन, किसकी बात हो रही है, क्या वह 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा था, हैड ही नॉट बीन पढ़ना, स्टडिंग लिखो या फिर लर्निंग लिखो, है ना, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग, लर्निंग नहीं मतलब रीडिंग, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी, लड़की है, तो ध्यान रखना हमें क्या यूज करना है, सी यूज करना है, हैड सी, उसके बाद नॉट लिखो, फिर बीन लिखो, हैड सी नॉट बीन, खाना बनाना, उसके बाद बीन के साथ ही साथ हमें लिखना है मेन वर्ब,
कुकिंग। कब से? सुबह से। हैड शी नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंस मॉर्निंग, बहुत आसान है। थर्ड वाला देखो, क्या वे बहुत देर से खेल नहीं रहे थे? वे आ गया है ना, हेड तो लगाना ही लगाना है। हैड दे, हेड दे के सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखना है? नॉट लिखना है। हेड दे नॉट, उसके बाद बीन लिखो और इसी के साथ हमें मेन वर्ब लिखना है। क्या वे बहुत देर से खेलना, मेन वर्ब क्या हो जाएगा हमारा? प्लेइंग। मेन वर्ब क्या हो जाएगा? प्लेइंग। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग, बहुत देर से, तो क्या हो जाएगा? फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन मार्क लगा दो यहां। क्या राम 5 साल से ड्यूरेशन की बात हुई है, क्या राम 5 साल से यहां काम नहीं कर रहा है? क्या हो जाएगा यहां? हेड राम नॉट बीन वर्किंग हियर, कब से? 5 साल से, 5 years, वर्किंग हियर सिंस, नहीं फॉर, यहां आएगा हमारा फॉर 5 years। ओके, फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क लगाना, ध्यान रखिएगा। क्या हम 7 बजे से बस का इंतजार नहीं कर रहे थे? क्या हम 7 बजे से बस का इंतजार नहीं कर रहे थे? हैड वी नॉट बीन वेटिंग फॉर अ बस, कब से? 7 बजे से, तो क्या हो जाएगा? सिंस 7 o'clock। ओके, 7 o'clock, ठीक है। क्या बच्चे 3 घंटे से सो नहीं रहे थे? क्या बच्चे 3 घंटे से बिना सोचे समझे, हेड लगा दो यहां भैया, ठीक है। हैड चिल्ड्रन नॉट बीन स्लीपिंग, ओके। कब से? हैड चिल्ड्रन नॉट बीन स्लीपिंग, 3 घंटे से। अच्छा, स्लीपिंग में मिस्टेक कर दिया मैं, डबल ई रहेगा जहां जहां स्लीपिंग है वहां, गलती से हो गया। हैड चिल्ड्रन नॉट बीन स्लीपिंग, क्या बच्चे 3 घंटे से सो नहीं रहे थे? हैड चिल्ड्रन नॉट बीन स्लीपिंग 3 बजे से, तो क्या हो जाएगा? फॉर सिंस हो जाएगा, सॉरी, यहां हो जाएगा हमारा सिंस, यहां हो जाएगा सिंस 3 o'clock। ओके, ठीक है, हो जाता है फ्लो में। तो जहां जहां मैं मिस्टेक क्या हुआ सुधार लेना गया है ना कभी कभी। हाँ, ये तो ठीक है, एक जगह कहीं लिखा था मैं फ्लो, हाँ सब सही है दोस्तों, सब उसी जगह मिस्टेक हो रहा था, सब सही है। हाँ, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ डबल ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, एक स्लीप मतलब फिसलना होता है, तो वही वाला स्लीपिंग हो गया था, ठीक है। ओके, तो ठीक है, इतना ही था, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही छोटा था। देखिए, सभी जितना भी हमारा वो है टेंस है, बहुत ही आसान है। अगर आपको एक स्ट्रक्चर याद रहेगा तो सभी स्ट्रक्चर को आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग का यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।